कक्षा 9 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर के उत्तर का मिलान कर लेवे। आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखने थे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। जिसमें हमारा पहला दिया कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर ब वाला ओडिशा आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया है जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर अ वाला उच्च जन्म दर आपको लिखना था। और तीसरे में आप सभी को सही उत्तर स वाला 1906 आपको लिखना था। चौथे में आपको मासाई नाम मां शब्द से निकलता है। मासाई का मतलब होता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर अ वाला मेरे लोग आपको लिखना था। और पांचवें में आप सभी को सही उत्तर अ वाला 1980 आपको लिखना था। छठी में आपको भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है। तो छठी में आप सभी को सही उत्तर स वाला आपको लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। और इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। जिसमें हमारा पहला दिया उत्तरी मैदान किन निक्षेपों से बने हैं। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर मौसम यहाँ पर लिखना था। और तीसरा आपका दिया है लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें कौन शासकों का चुनाव करती है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर जनता यहाँ पर लिखना था। चौथा आपका दिया है लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर संसदीय यहाँ पर चौथे का सही उत्तर आपको लिखना था। और पांचवा आपका दिया है प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर मंत्री परिषद आपको पांचवी का सही उत्तर लिखना था। और छठा आपका दिया है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ किसमें किया गया। तो छठी में आप सभी को सही उत्तर 2005 आपको लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें आपको सत्य या असत्य बताकर लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। जिसमें हमारा पहला दिया भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो पहला आपको सत्य लगाना था। दूसरा आपका दिया दूसरे में भी आपको सत्य यहाँ पर लगाना था। तीसरे में अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो तीसरे में आपको असत्य यहाँ पर लगाना था। चौथा आपका दिया है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो चौथा आपको सत्य यहाँ पर लगाना था। और पांचवा आपका दिया है भारत निर्वाचन आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो पांचवा आपको सत्य यहाँ पर लगाना था और छठा आपको असत्य लगाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। और इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी गई थी। तो यहां पर सही जोड़ी का मिलान कर लेवे। गंगा की मुख्य धारा इसमें भागीरथी आपको लिखना था। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व। तो दूसरे में आपको 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको लिखना था। रूसों में आपको अ वाला फ्रांस का दार्शनिक आपको लिखना था। रूस की क्रांति इसमें आपको 1917 आपको लिखना था। मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या, तो इसमें आपको द वाला 230 आपको लिखना था। और श्वेत क्रांति इसमें आपको फ वाला दुग्ध उत्पादन आपको लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर परीक्षा में लिखने थे। जिसमें हमारा पहला दिया दो आप किसे कहते हैं। तो इसमें आपको दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, ये आपको परीक्षा में लिखना था। और दूसरा आपका दिया है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसमें आपको अमरकंटक लिखना था। और तीसरा आपका दिया है फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी। इसमें आपको 14 जुलाई
1789 आपको लिखना था। और चौथा आपका दिया है मेन काम्स का लेखक कौन था, तो इसमें आपको हिटलर यहाँ पर लिखना था। और पांचवा आपका दिया है देश का सर्वोच्च कानून क्या है, इसमें आपको संविधान आपको लिखना था। और छठा आपका दिया है कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण आपको परीक्षा में लिखना था, जिसमें नगदी। ठीक है, ये आपको सही उत्तर छठे का लिखना था। इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर ले भी आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। अब आप सभी यहां से 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के क्वेश्चनों को भी देख ले। छठा क्वेश्चन आपका दिया है भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम आपको परीक्षा में लिखने थे, जो आपने लिख दिया होगा। और इसके अतिरिक्त वाले क्वेश्चन में आपको भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। सातवें क्वेश्चन में आपको बांगर और खादर में अंतर बताकर परीक्षा में लिखना था, जो आपने यहां पर लिख दिया होगा। और इसके अतिरिक्त वाले क्वेश्चन में आपको पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में 2 अंतर बताकर आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। आठवें क्वेश्चन में आपको भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 8वें क्वेश्चन में आपको भारत में पाए जाने वाले 2 जीवमंडल नीचे के नाम आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण आपको बताकर परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 10वें क्वेश्चन में आपको प्रथम विश्व युद्ध में दूरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को वन उत्पाद किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना था। और इसके अतिरिक्त वाले क्वेश्चन में आपको वन विनाश किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना था। 12वां क्वेश्चन आपका दिया है भावर किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना था। ठीक है, आपने लिख दिया होगा। और 13वें क्वेश्चन में आपको लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और इसके अतिरिक्त वाले क्वेश्चन में आप सभी को लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को संविधान किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना था। और इसके अतिरिक्त में आप सभी को संविधान संशोधन का अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको लिखना था। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को समानता का अधिकार क्या है, इसके बारे में आपको लिखना था। और इसके अतिरिक्त में आप सभी को वयस्क मताधिकार क्या है, इसके बारे में आपको लिखना था। 16वां क्वेश्चन आपका दिया है। ठीक है, आपने सभी के उत्तर लिख दिया होगा। 17वां क्वेश्चन आपका दिया है। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक आपको परीक्षा में लिखना था। और इसका अथवा वाला क्वेश्चन आपका दिया है। ठीक है, 19वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा। और 20वां क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा। 21वें क्वेश्चन में आप सभी को लोकसभा और राज्यसभा में कोई 4 अंतर बताकर आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 22वां क्वेश्चन आपका दिया है। और 23वें क्वेश्चन में आपको भारत के मानचित्र में इन सभी को दर्शाकर आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर ले, आपने कितने सही कर दिए और कितने गलत कर दिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।